नमस्ते दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि संकेतक क्या दिखा रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में विस्तार से और एथीरियम के बारे में संक्षेप में बात करेंगे। हम कौन से संकेत देख रहे हैं और बाजार किस दिशा में जा सकते हैं। मैं अपने निष्कर्षों को विभिन्न मीट्रिक्स, तकनीकी विश्लेषण और वास्तविक स्रोतों का उपयोग करके तर्कसंगत बनाऊंगा, ताकि आप खुद निर्णय ले सकें, न कि केवल दूसरों की राय सुने। तो चलिए सबसे आसान से शुरू करते हैं। आइए देखें कि हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या दिखा रहा है। ये अभी लगभग 52 अंकों के आसपास है। ये एक न्यूट्रल संकेतक है जो बाजार की समग्र स्थिति को ध्यान में रखता है और मेरी नजर में यह हल्के बुलिश मूड का संकेत देता है। इस समय हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये कोई संकेत नहीं है कि सब कुछ खरीद लें या सब कुछ बेच दें। ये ज्यादा एक संकेत है कि फिलहाल हमें और सतर्क रहना चाहिए, सपोर्ट लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, वॉल्यूम्स और टेक्निकल एनालिसिस के डेटा को देखना चाहिए। न्यूट्रल मूड का मतलब मूल रूप से फ्लैट मार्केट होता है। बाजार न तो ओवरहीटेड है, न ही घबराहट में है। यह एक सामान्य जमा होने की प्रक्रिया है। निकटतम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को पार करना हमें भविष्य के ट्रेंड की संभावित दिशा समझा सकता है। आइए इन जोनों पर एक साथ नजर डालते हैं। हम देख सकते हैं कि मुख्य सपोर्ट जोन $15,500 के स्तर पर है। यानी अगर गिरावट आती है तो संभावना है कि मैं शॉर्ट पोजीशन में जाऊंगा, जो $1,13,500 तक जा सकती है। आगे के मंदी वाले परिदृश्य पर मैं सच कहूं तो चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए कोई ठोस कारण नजर नहीं आते। जहां तक रेजिस्टेंस जोन की बात है, इस समय बुल्स का मुख्य लक्ष्य है 1,17,200 के स्तर को पार करना और वहां टिके रहना। ऐसी स्थिति में एक अच्छा कॉरिडोर $1,22,000 तक खुल जाता है। हमारे इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं? टिपरैंक्स के अनुसार बिटकॉइन की कीमत अधिकांश मूविंग एवरेज MA5, 20, 50, 100 और 200 से ऊपर है। मैं इसे एक बुलिश सिग्नल के रूप में देखता हूं। ट्रेडिंग वॉल्यूम और MA200 के आसपास के स्तरों पर सपोर्ट काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके साथ ही 20 और 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग $1,13,000 के आसपास है, जबकि वर्तमान एसेट की कीमत $1,16,000 है, जो कि मेरी पूरी तरह से तार्किक निष्कर्षों में विश्वास को और मजबूत करता है। RSI इस समय लगभग 58 के स्तर पर है। बाजार अभी ओवरबॉट नहीं है, आगे बढ़ने के लिए जगह है। MACD अपनी ओर से बहुत मिला जुला संकेत दे रहा है। कमजोर मंदी का रुझान तो है, पर कोई मजबूत पलटाव नहीं। इसीलिए अगर कोई बड़ी बाहरी नकारात्मकता न हो तो बिटकॉइन की बढ़त जारी रहने की संभावना है। अगर बिटकॉइन निकटतम प्रतिरोध को पार कर लेता है तो यह और ऊपर जा सकता है। वहीं अगर कीमत मजबूत मूविंग एवरेज और समर्थन स्तर से नीचे चली जाती है तो महत्वपूर्ण गिरावट संभव है। आइए देखें कि इंडिकेटर हमें एथीरियम के बारे में क्या बताते हैं। ऑल्ट इंडेक्स के अनुसार एथीरियम का RSI लगभग 53 से 55 के बीच है, जो स्पष्ट रूप से ओवरहीटिंग के बिना एक तटस्थ क्षेत्र को दर्शाता है। MACD में लाइनें सिग्नल लाइन से ऊपर हैं, जो एक कमजोर बुलिश इंपल्स दिखाता है। वहीं ADX कमजोर प्रवृत्ति दिखा रहा है। ट्रेंड है, लेकिन वह ज्यादा स्पष्ट नहीं है। ऊपर बताए गए तथ्यों के आधार पर मेरा एथीरियम के बारे में निष्कर्ष है कि फिलहाल यह एक अधिक संतुलित क्षेत्र में बना हुआ है। आगे और वृद्धि की संभावना है, लेकिन यह बिटकॉइन की तुलना में कम तीव्र हो सकती है। ऊपर की ओर मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसमें करेक्शन के दौरान रुकावटें और समर्थन स्तरों की जांच भी होगी। दोस्तों, और अंत में फिलहाल बाजार एक मजबूत और गंभीर साइडवेज मूवमेंट में है और कोई भी खबर ऊपर या नीचे की ओर जबरदस्त उछाल ला सकती है। हमें इस बारे में बिल्कुल भी निश्चित जानकारी नहीं है। चूंकि हम अभी अमेरिका से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, मैं सलाह दूंगा कि कुछ दिनों के लिए ट्रेडिंग से पूरी तरह बचें। और जिन लोगों को बहुत जरूरत है और जो खुद पर भरोसा रखते हैं, वे कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। हम हर दिन कम से कम 10 सिग्नल देते हैं। हमारी सफलता दर शानदार है और हम खुद भी हर दिन कमाते हैं। स्वागत है, सब्सक्राइब करें, जुड़ें। आपका दिन शानदार हो। मैं हमेशा ऐसा करना चाहता था और इसे इंटरनेट पर डालना चाहता था।